7.3 में हम किसी ठोस वस्तु का आयतन निकालते हैं जो कि जनरेट होता है एक एक्सिस के अलांग। अब यदि किसी समतल को किसी एक एक्स की फिक्स्ड करके उसके चारों तरफ घुमाएं तो उससे जनित किए गए आकृति का आयतन या वक्र पृष्ठ निकाला जा सकता है। अब आगे सुनिए बस। अब किसी समतल को किसी एक अक्ष के फिक्स करके उसके चारों तरफ घुमाया जाए तो उससे जनित या जनरेट किए गई आकृति का आयतन या और वक्र पृष्ठ निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए हम एक त्रिभुज को लेते हैं, जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें ए बी को फिक्स कर दें, उसके चारों तरफ घुमाएं तो शंकु का निर्माण होता है, जहाँ पर बी सी आधार वृत्त की त्रिज्या होती तथा ए बी ऊंचाई होती है और ए सी तिर्यक ऊंचाई होती है। जैसा कि मैंने नीचे फिगर में दिया है, इस तरह निर्माण होता है। इसी प्रकार आयताकार वस्तु लें तो बेलनाकार वस्तु का निर्माण होता है, जहाँ पे बी सी इक्वल टू आर, ए बी इक्वल टू एच ऊंचाई है। इसी प्रकार अर्धवृत्त को लें तो उससे गोले का निर्माण होता है। इन सब को निकालने के लिए हम सर्वप्रथम सॉलिड ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते थे, परंतु उसका मान उतना सटीक नहीं निकलता था। पर इंटीग्रल कैलकुलस से इसका मान लगभग सन्निकट मान देता है। इसको उच्चतम सीमा एवं निम्नतम सीमा का उपयोग किया जा सकता है, जिससे वक्र पृष्ठ आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ की गणना की जा सकती है। सूत्र होता है, पहला सूत्र है वॉल्यूम के लिए पाई ए टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स। जब एक्स एक्सिस के अलांग तो यह आयतन का सूत्र है, तथा वक्र पृष्ठ एस इक्वल टू 2 पाई ए टू बी वाई डी एक्स, जहाँ पर डी एस बराबर है √1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर √dx। तो यस बराबर होगा 2 पाई ए टू बी वाई √1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यदि कोई रेखा एक्स एक्सिस के समानांतर हो तो समानांतर में केवल दूरी का अंतर होता है, जो कि y में से k को घटा देता है, y माइनस k कर देता है। उदाहरण के लिए आयतन का सूत्र होता है पाई ए टू बी वाई माइनस k का होल स्क्वायर डी एक्स। वक्र पृष्ठ के लिए 2 पाई ए टू बी वाई माइनस k √1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए एग्जाम्पल 1 7.3 का एग्जाम्पल 1 है। पहला क्वेश्चन है v इक्वल टू पाई स्क्वायर। अब इसमें सूत्र लिखना है ए टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर ए टू बी 4x डी एक्स, वेयर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4x के। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह 4x लिखा, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो दैट इज कम इनटू द एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स स्क्वायर बाई 2 को लिमिट 1 से 0 के बीच में कर दिया तो 4 पाई 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 0 2 पाई घन इकाई आता है। क्योंकि ये आयतन निकाला तो वॉल्यूम घन इकाई में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 y इक्वल टू 2 to 4 x क्यूब प्लस 5x dx, देन पाई इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करते हैं सिंपली। इंटीग्रेट करने के बाद x टू द पावर 4/4 प्लस y 5/2 x स्क्वायर लिमिट 2 to 4। अब यहाँ पे x की लिमिट 5 और 2 रख के कैलकुलेट करते हैं तो 90 पाई घन सेंटीमीटर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये जो है एक इलिप्स का निर्माण करता है। तो इलिप्स का निर्माण करने में ये मेजर एक्सिस हो गई कौन सी, a टू a डैश, और b टू b डैश माइनर एक्सिस हो गई। जो मेजर एक्सिस है इसका जो है ये सेंटर पॉइंट जो है 0 0 होता है, ये a0 होता है, ये माइनस a0 होता है, और ऊपर 0 भी, नीचे 0 माइनस b होता है। अब v इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई इंटू 2 पाई। अब 2 पाई को आगे, अब एक्स स्क्वायर एलिप्स का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है। देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन द फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर की, वाई स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर की रख देते 2 डी वाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 0 टू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया ब्रैकेट में बी स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन 3, 0 टू बी। अब देखिए 0 टू बी 2 पाई बाई बी। अब इसमें केवल बाकी मान 0 हो जाता है और बी की जगह रख दिया तो बी क्यूब माइनस बी क्यूब बाई 3, तो 2/3 बी क्यूब 4/3 पाई ए स्क्वायर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें दिया है कि ऊंचाई ओ से सी तक की ये जो दूरी है 10 सेंटीमीटर दी है, और जनरेटिंग लाइन y है, ये y है जनरेटिंग लाइन। इसके इर्द गिर्द अलांग जो है लाइन करते y इक्वल टू 4 के दिया जनरेटिंग लाइन, यहाँ y इक्वल टू 4 के दिया ना जनरेटिंग लाइन।
अब b इक्वल टू 0 टू पाई 0 टू 10 वाई स्क्वायर डी एक्स, मैक्सिमम लिमिट कितनी है 10 है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह 4 है, तो वाई स्क्वायर डी एक्स वाई बराबर 4 है, पाई इंटू यक्स पाई इंटू 0 टू पाई 4x dx। हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, वैल्यू रख दी, तो कर्व सरफेस को निकालना है। अब ये तो हमारा वॉल्यूम निकल गया, अब ये जो है कर्व सरफेस निकाला गया 2 पाई अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, 2 पाई 0 टू वाई और y इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो हुआ यहाँ पे क्या 2 पाई इंटू 4 0 टू 10 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। आप ये पूछेंगे कि यहाँ पे 10 की लिमिट ली जाएगी। आप पूछेंगे 10 क्यों लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है 10 के बराबर है, ये 0 से 10 के बीच की दूरी, इसलिए लिमिट 0 से 10 लेते हैं और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर बराबर वाई बराबर 4 के, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ वाई बराबर 4 है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाती है, तो अंडर रूट 1 प्लस 0 इंटू डी एक्स 2 पाई और कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ओ सी हाइट है जो 7 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर आर 3 सेंटीमीटर है, एंगल ए ओ सी ये ओ पॉइंट है और ये ए ओ सी यहाँ तक आया सी, ए ओ सी, तो ए ओ सी बराबर अल्फा। समकोण त्रिभुज ए ओ सी को एक्स एक्सिस के चारों तरफ घुमाने पे सम का निर्माण करते हैं, तो ट्रायंगल पी ओ क्यू से tan अल्फा इक्वल टू वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स tan अल्फा बराबर वाई के होगा। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू tan अल्फा, बट ट्रायंगल ओ ए सी में tan अल्फा इक्वल टू ए सी अपान ओ सी दैट इज इक्वल टू 3/7 हो गया। अब 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर सेक स्क्वायर अल्फा, और इसमें tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू रख देते हैं 9/49 बराबर सेक स्क्वायर अल्फा, बट सेक अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 49 प्लस 9 अपान 7, सेक अल्फा इक्वल टू 7/58, बट वॉल्यूम बी इक्वल टू पाई टू 0 टू 7 वाई बाई डी एक्स, बट वाई इक्वल टू एक्स tan अल्फा। अब यहाँ पे y की जगह वैल्यू रख देंगे tan अल्फा इंटू यक्स, तो यक्स क्यूब का इंटीग्रेट कर दिया, तो एक्स क्यूब बाई 3 0 टू 7 वैल्यू रख दिया, पाई tan स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर अल्फा बराबर कितना है 3/7 के, यहाँ से 3/7 रख दिया और यहाँ पे लिमिट रख दी 7 इंटू 7, और जब कट के 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया आंसर। In the figure OA, question number 8, in the figure OA is a generating line. Here OA is generating line. The equation of OA is y minus 0, a minus 0, b minus 0, x minus 0. यहाँ पे ये पॉइंट है O का पॉइंट है 0 0 0, ये 0 a b a है, b और a है, तो y माइनस 0 अपान a माइनस 0 अपान b माइनस a x माइनस x, यही है y माइनस y1 अपान x2 y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, देन दैट इज y इक्वल टू a अपान बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ए अपान बी हो गया, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इंटू यक्स स्क्वायर, बट 1 प्लस डी वाई बाई डी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई बी ए स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो द इक्वेशन ऑफ कोन वॉल्यूम इज पाई 0 टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई पाई ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को क्यूब कर दिए, तो एक्स क्यूब बाई 3 0 टू बी वैल्यू रखे, तो ये हुआ पाई ए स्क्वायर बी के। कर्व सरफेस में क्या होता है 2 पाई लिमिट 0 टू बी एक्स अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, 2 पाई ए अपान बी 0 टू बी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यार y बराबर कितना है a अपान बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू 2 पाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू बी। अब इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर देते हैं 2 पाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए, 2 पाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर पाई ए एल, यार एल इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। द टोटल सरफेस इज कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस, तो पाई ए एल पाई ए स्क्वायर, देन पाई ए कॉमन एल प्लस ए स्क्वायर सेंटीमीटर में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, सेमी सर्किल इज ए बी ए डैश, हियर ए बी ए डैश ये हुआ ए बी ए डैश हुआ, जहाँ पे दिया है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3
3 का होल स्क्वायर, तो इसकी रेडियस क्या है 3 है, तो x की जगह 3 और 0 हो जाएगा। लिमिट क्या होगा 0 to -3, क्योंकि ये सर्किल का निर्माण कर रहा है तो यह 3 से -3 तक होगा। निगेटिव साइड में 3 है तो वॉल्यूम क्या होगा पाई -3 to y स्क्वायर dx। अब यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल के रख देते हैं 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, लिमिट -3 से 3, तो ये जो होता है 2 पाई 0 to 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, सो द लिमिट इज 2 टाइम 0 to 3 एंड समथिंग जो लिखा है यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट 9x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 3। हल करते हैं इसको और x का इंटीग्रेट करते हैं तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, x की जगह वैल्यू अपर लिमिट 3 लिख देते हैं, 0 0 होता 2 पाई इंटू 18 बराबर 36 पाई घन इकाई। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में एंड द कर्व्ड सरफेस इक्वल टू 2 पाई -3 to +3 y। ये देखिए कर्व्ड सरफेस है तो कर्व्ड सरफेस जो है 2 पाई -3 to +3 y इंटू अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। बट y इक्वल टू 0 to 3 पाई, y से y कट गया, यहाँ पे y है dy/dx की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है x y y, तो x y y, y से y कट गया और यहाँ 4 पाई 0 to 3 dx इंटू dx और बट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 3 के, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 के आ गया। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 3 के होगा ना, तो इंटू ये इतना हुआ तो 4 इंटू 3 पाई 4 3 12 हो गया और एक्स क्यूब की वैल्यू डी एक्स वगैरह कितना आ गया एक्स क्यूब हो गया। अब ये यहाँ पे एक्स आएगा तो लिमिट रखेंगे 3, तो ये 36 पाई आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 गोले का समीकरण देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, वाई स्क्वायर बराबर कितना होता है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, गोले का आयतन v इक्वल टू पाई -5 to +5 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 2 पाई इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे x है तो 25x होगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 to 5 लिमिट लगा देंगे और ये 2 पाई होगा 25 गुणे 5, यहाँ x की जगह 5 रख देंगे माइनस 125/3। अब इसको हल करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई 375 माइनस 125 ये हुआ अपॉन 3, ये इतना अलग हो गया और ये जो है बराबर हो जाएगा 2 पाई इंटू 250 अपॉन 3 इक्वल टू 500 अपॉन 3 पाई इकाई घन इकाई इसका आंसर हो गया, घन इकाई इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें देखिए ये देखिए फिगर के अनुसार है, यहाँ पे कोण जनरेट किया जाता है ओ ए। यहाँ पे देखिए ये सेंटर पॉइंट देखिए बी डैश है और ये ए बी, ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे सी है, ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे सी है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है सी ए यहाँ से मतलब यहाँ तक सी ए बराबर ए एल माइनस सी एल, तो ए एल माइनस सी एल कर देते हैं। ये पॉइंट सी है यहाँ पे देखिए बी सी, ये पॉइंट सी है यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये सी पॉइंट है और इसको इससे घटा देते हैं तो सी ए माइनस ए एल बराबर 10 माइनस 5 हो गया। बी सी एल एल डैश, अब ये देखिए एल एल डैश, यहाँ से एल एल डैश है ना, ये एल है ये एल डैश है। अब बी सी बराबर एल एल डैश बराबर 120 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो है 12 सेंटीमीटर यहाँ से है, तो ये यहाँ से एल एल डैश है 12 सेंटीमीटर। अब बट tan अल्फा इक्वल टू 5/12 होगा। अब ओ ए इक्वेशन y इक्वल टू एक्स tan अल्फा, y इक्वल टू 5/12x इन द ट्रायंगल ओ एल डैश बी tan अल्फा बराबर 5/O डैश इम्प्लाइज दैट ओ एल डैश बराबर 12 बराबर ओ एल डैश प्लस एल एल डैश बराबर 12 + 2 बराबर 24, ठीक है। 12 + 2 बराबर 24 हो गया। मालूम क्या होगा पाई 12 to 24 वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई 12 to 24 5/12 एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन पाई इंटू 25/144 एक्स क्यूब अपॉन 3 24 से 12
अब ये इसको हल कर देते हैं, तो हल करने पे 2200 सेंटीमीटर है। नाउ y इक्वल टू 5/12x, सो dy/dx इक्वल टू कितना हुआ, 5/12 हो गया। अब 5/12 हो गया तो यहाँ पे देखिए वक्र पर करना 2π 12 to 24 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर dx, 2π 12 to 24 5/12 गुणे 13/12 dx, 2π 65/144 x स्क्वायर 12 to 24 130 बराबर 144, 24 माइनस 12 गुणे 24 प्लस 12 130/144, 36 गुणे 12 195 पाई सेंटीमीटर। धरना बंद करो जरा सा। इस क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया है कि खष्टम ये जो है कोण को 3 हिस्से में डिवाइड किया है। एक तो इसका आर एस है, दूसरा आर डैश एस है और फिर ए डैश है। इन तीनों हिस्से का वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे ये ओ से ए डैश की दूरी 9 है, ठीक है। यदि इसमें पी क्यू पॉइंट है, जिसका पी क्यू ऐसे स्ट्रिप दी हुई है बीच में ये वाली, और इसका एक्स वाई पॉइंट है। यदि एक्स वाई संग का कोई बिंदु हो तो अर्धशीर्ष कोण अल्फा होगा। तो ये अल्फा दिया, अर्धशीर्ष कोण अल्फा दिया, तो tan अल्फा इक्वल टू वाई वाई एक्स। तो वाई वाई एक्स कितना है, ये 9 है, ये 4 है, ये तो ये भी 9 होगा, ये भी 4 होगा, तो 4/9 हो गया ना। तो y इक्वल टू 4/9x dy/dx 4/9। अब क्षेत्रफल ओ आर एस का निकालना, ओ आर एस का। तो ओ आर एस का आयतन v1 इक्वल टू 0 to 3y dx। तो ये हुआ π/16/81 dy/dx की वैल्यू 16/81 पाई 16/81, दैट इज y इक्वल टू 4/9 x³ 3 to 0। तो ये हुआ v1 इक्वल टू पाई 16/81 27/पाई 16 पाई/9 सेंटीमीटर। यहाँ पे dy/dx की जगह 4/9 रख दिए, ठीक है। y इक्वल टू एक्स, यहाँ से y स्क्वायर dx रख दिया, dx की वैल्यू हमको निकल गई। ये v1 निकल गया। अब देखिए v2 को निकालना है, क्षेत्रफल आर एस आर डैश एस। तो यहाँ पे देखिए आर और यस हो गया, आर डैश यस का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसकी लिमिट कितनी है, 3 से 6 तक हो जाएगी, क्योंकि ये 9 इससे मोटा है। 3 यहाँ तक हो गया, 6 हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, और यहाँ से यहाँ तक भी 3 है, यहाँ से यहाँ तक। तो अपर लिमिट कितनी हो गई, 3 to 6, तो 16/81 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। तो 16/81 गुणे पाई गुणे x³ 3, और लिमिट लगाएंगे 3 से 6 तक। 16/81 पाई 216 माइनस 27/3, तो 16 गुणे 7 v2 आएगा 16 गुणे 7/9 पाई सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल हमको फिर निकालना है। इस क्षेत्रफल आर यस से आर डैश एस डैश और ए से ए डैश, ये इतना क्षेत्रफल निकालना है। इतना आर डैश एस डैश और ए से ए डैश का, ए से ए डैश का क्षेत्रफल निकालेंगे। आर डैश एस डैश ए डैश का आयतन कितना होगा, v इक्वल टू 6 to 9 y स्क्वायर डी एक्स पाई 16/81 x³ 3 9/16 इतना आया। 19 गुणे 16/16 पाई बटे 9 इंटू सेंटीमीटर। अभी v1 v2 v3 तीनों का वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं। 1:7 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें दिया है कि शंकु का छिन्नक है। माना कि CDEF शंकु का छिन्नक है, जिसकी मोटाई AB बराबर K है। AB A से B तक K है, तथा आधार की त्रिज्याएं R2 और R1 है। ये R1 है, ये R2 है। AD बराबर R2, BC बराबर R1। माना कि मूल बिंदु हुआ है तथा OX सच दैट x एक्सिस है तथा PXY OC पे कोई बिंदु है। ये P जो है कोई पॉइंट है जिसका पॉइंट कोऑर्डिनेट XY दिया है। तो एंगल COB, तो ये देखिए COB यहाँ तक का एंगल COB बराबर अल्फा। तो ट्रायंगल OPQ, तो OPQ इस ट्रायंगल में देखिए OPQ में tan अल्फा y बराबर x, तो y बराबर x tan अल्फा dy/dx निकाल सकते हैं। और ट्रायंगल OAD में काट अल्फा OA/R2 इक्वल टू OA R2 काट अल्फा। और OBC इसकी वैल्यू कितनी है,
काट अल्फ़ा ओ बी अपान R1, क्योंकि अल्फ़ा दोनों में कॉमन, अल्फ़ा इसमें भी अल्फ़ा इसमें भी है, तो ओ बी अपान R1, तो ओ ए बराबर R2 काट अल्फ़ा, ओ बी बराबर R1 काट अल्फ़ा। ये जो है छिन्नक की लिमिट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? ये छिन्नक की लिमिट है। तो ये शो द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सम छिन्नक का आयतन होता है v इक्वल टू पाई टू ओ ए ओ बी वाई स्क्वायर डी एक्स। अब ये हुआ पाई R1 R2 काट अल्फ़ा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा डी एक्स बराबर पाई टेन स्क्वायर अल्फ़ा एक्स क्यूब अपन 3 R2 काट अल्फ़ा में इंटू R1 काट अल्फ़ा। और इसको हल करते हैं यहाँ पे पाई बाई 3 टेन अल्फ़ा R1 क्यूब काट स्क्वायर काट क्यूब अल्फ़ा माइनस R2 काट क्यूब अल्फ़ा, पाई बाई 3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू काट स्क्वायर अल्फ़ा R1 माइनस R2 का होल क्यूब और R1 क्यूब माइनस R2 का क्यूब। अब इसको हल कर देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से तोड़ देते हैं, तो ए माइनस बी A1 स्क्वायर प्लस A1 इंटू A2 प्लस B2 स्क्वायर, और काट अल्फ़ा को बाहर कर लेते हैं, और ये हुआ R1 काट अल्फ़ा R2 काट अल्फ़ा R1 R2। तो R1 काट अल्फ़ा हमने पहले निकाला है, OB के बराबर है, और R2 काट अल्फ़ा OA के बराबर है। तो ये इसकी मोटाई कितने के बराबर दी है? OB माइनस OA बराबर के है। यहाँ पे देखिए OB माइनस OA बराबर के है, तो यहाँ पे के रख देंगे, के R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 प्लस R2 पाई वॉल्यूम पाई बाई 3 के R1 प्लस R1 स्क्वायर R1 R2 प्लस R2 का होल स्क्वायर। आंसर ये हो गया पूरा। ये हाथ तो आ रहा है क्या? हाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वृत्त का समीकरण दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अर्धवृत्त BAB, इसको रोटेट करते हैं तो इसको घुमाने से गोले का निर्माण होता है। अब प्रश्नानुसार गोले की ऊंचाई क्या होगी? BOB डैश, ये है BOB डैश, ये पॉइंट है BOB डैश। तो BOB डैश की ऊंचाई जो 12 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस पे लंब, तो दो समानांतर समतलों द्वारा ऊंचाई को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। अतः BC इक्वल टू CC डैश बराबर C डैश B इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और OC बराबर OC डैश बराबर 2 सेंटीमीटर, OB इक्वल टू OB डैश बराबर 6 सेंटीमीटर। सेक्शन BPQ का आयतन अब देखिए BPQ का आयतन निकालिए, तो BPQ का आयतन जो होता है B इक्वल टू 2 to 6 एक्स स्क्वायर DY/DX, ठीक है। BPQ ये दिया है, यहाँ से ये देखिए B है, ये P है, ये Q है, तो BPQ का आयतन B बराबर 2 to 6 एक्स स्क्वायर DY, और चूंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए के स्क्वायर है, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी इक्वल टू पाई 2 to 6 ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DY, वी इक्वल टू पाई ए स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपान 3 2 to 6 वैल्यू लिमिट रख दिए, और इन सब को कैलकुलेट कर दिया हमने। तो यहाँ पे बट ए बराबर कितने के? 6 के दिया है, तो ए बराबर 6 के दिया, यहाँ पे 6 रखते चले गए हैं, इसकी जगह हमने हल कर लिया। हल करने के बाद ये जो है इसका जो है ये जो है 72 इंटू 2/3 सेंटीमीटर। अब खंड PQRS का आयतन निकालना है, तो यहाँ पे देखिए PQRS, ये हुआ PQRS, इस खंड का आयतन निकालना है, इतने खंड का। तो इतने खंड का आयतन निकालने के लिए जो है पाई माइनस 2 to 2 एक्स स्क्वायर DY, तो पाई माइनस 2 to 2 ए स्क्वायर माइनस वाई DX बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के। तो यहाँ हमने इस एक्स स्क्वायर की जगह इतना रख दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया वाई के रिस्पेक्ट में, तो 36y माइनस वाई क्यूब अपान 3 माइनस 2 से 2 प्लस 2 तक है। अब लिमिट रख देते हैं, इसको हल कर देते हैं, तो ये देखिए आपका इतना आ जाएगा। अतः खंड BRS का आयतन खंड BPQ के बराबर है, जो कि 74 से 2/3 पाई सेंटीमीटर के बराबर है। ओके, 16वां 17वां क्वेश्चन देखिए, B इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर DX, बट वाई इक्वल टू कितना दिया? साइन एक्स के। अब यहाँ से पाई बराबर 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स DX,
पाई बराबर 0 टू पाई 1 माइनस कास 2x dx, पाई बाई 2 x माइनस साइन 2x अपॉन 2, 0 टू पाई बाई 2 माइनस साइन x इंटू पाई बाई 2। अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रल की होता है 0 टू पाई का कास x dx हो जाए तो 2 टाइम एफ एक्स डी एक्स हो जाए, तो वही 2 यहाँ पे रख गया तो पाई बाई 4 इकाई आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अरे भैया क्वेश्चन नंबर 18 इसको फोकस करना, ऊपर वाला नहीं, इसको मत फोकस करना, यही इतना फोकस करना। द इक्वेशन ऑफ कर्व इज x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 3। ये पैरामेट्रिक का एस्टोरॉइड बनता है। इसका एक लिमिट a0 माइनस a0 और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। तो x इक्वल टू पुट पैरामेट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा t और dx अपॉन dt निकालिए, y बराबर a साइन क्यूब t, इसको dy बाई dt में लिमिट रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो t इक्वल टू पाई बाई 2 और x इक्वल टू a तो t इक्वल टू 0। अब t इक्वल टू 0 आ गया तो आप इसको देखिए यहाँ पे देखिए इसको t इक्वल टू 0 आ गया तो यहाँ b इक्वल टू 2 पाई बाई 2 टू 0 a स्क्वायर साइन 6t माइनस 3 a कास क्यूब t साइन t dt और 6 पाई a 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब 6t कास स्क्वायर t dt अप्लाइंग द गामा फंक्शन 0 टू पाई बाई 2 साइन mx कास nx dx। तो गामा फंक्शन लगाए थे तो ये अगर m है तो यहाँ m प्लस 1/2 और ये n की जगह n प्लस 1/2 2 रूट अंडर रूट m प्लस n प्लस 2 अपॉन इंटू 2। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, इसके पावर जो है m बराबर 6 के n बराबर 2 के, तो ये सब जोड़ के यहाँ रख देते हैं, इसको हल करते हैं तो 32 पाई ए क्यू अपॉन 105 आ जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19 कहाँ गई 19 देखिए, इसमें वक्र का समीकरण दिया है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस समीकरण में x तथा y के घात बराबर हैं, अतः फिगर जो है इस तरह बनेगी। ये पहलू कितना है, अगर इसको y बराबर 0 रख दें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 0 और माइनस 1 और 0, अतः वक्र के दोनों एक्सिस सिमेट्रिक, सो y इक्वल टू 0 रखने पे x इक्वल टू 0 और 1 आएगा। लूप OABC ये लूप है, कोई x एक्सिस के एलांग घुमाने पर जनित ठोस का आयतन बनता है। तो b इक्वल टू 0 टू 1 पाई स्क्वायर dx पाई। अब यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ओपन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 dx पाई एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स टू द पावर 5 बाई 5 एक्स टू द पावर 5 बाई 5 0 टू 1 वैल्यू रख देंगे तो ये आएगा 2 पाई बाई 7 2 पाई बाई 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 21 22 प्लीज सी द शार्ट एग्जाम्पल। ओके खत्म।